गर्मियों की रात में दादी अपने नाती पोतों के साथ छत पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही हैं। खाना खाने के बाद सारे बच्चे भी दादी से कोई नई कहानी सुनने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आज कौन सी कहानी सुनना चाहते हो तुम लोग? एक प्यारी सी कहानी जिसमें एक राजा हो और एक रानी भी। अच्छा, तो आज तुम लोगों को राजा रानी की कहानी सुननी है। अच्छा ठीक है, रुको, सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम था मेहरगढ़। उस साम्राज्य पर राजा उदयभान शासन करते थे। वे बहुत ही बुद्धिजीवी राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 23 साल हो गई थी और राजा अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि जब भी राजा किसी राजकुमारी को दिखाते तो राजकुमार हमेशा उसे नापसंद कर देता। राजा इन सब चीजों से थक चुके थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि राजकुमार को आखिर किस तरह की लड़की पसंद है। बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही है, फिर इतना विलंब क्यों? अगर तुम इसी तरह लड़कियों को नापसंद करते रहोगे तो एक दिन इस पृथ्वी की सारी राजकुमारियों समाप्त हो जाएगी और तुम जीवन पर्यंत अकेले ही रह जाओगे। पिताजी, यह सच है कि मैं आज तक बहुत सी राजकुमारियों को नापसंद कर चुका हूँ, परंतु जो गुण मैं एक लड़की में देखना चाहता हूँ वह मुझे किसी में भी नहीं दिखता। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी उच्च कुल की राजकुमारी हो। मुझे जिस दिन कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। राजा उदास हो जाते हैं परंतु राजकुमार से कुछ नहीं कहते। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही राजकुमार को उसके मनपसंद की लड़की मिल जाए। एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे, तभी एक हिरण के पीछे भागते भागते राजकुमार अपने बाकी साथियों से बहुत दूर निकल आए। जंगल बहुत ही ज्यादा घना हो चुका था और दूर दूर तक पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार समझ चुके थे कि वो इस जंगल में गुम गए हैं और वो भी बिल्कुल अकेले। राजकुमार जानते थे कि जंगल के इस भाग में कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ एक डायन का राज चलता है। राजकुमार काफी घबरा गया था। वो धीरे धीरे जंगल के बीच आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसने एक तालाब देखा। राजकुमार को प्यास लगी थी, इसलिए वो दौड़कर तालाब के पास पानी पीने जाता है। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। रुक जाइए राजकुमार, इस तालाब का पानी मत पीजिएगा। राजकुमार पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ 18-19 साल की एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता। वह लड़की से पूछता है, पर आखिर तुम हो कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ये मैं आपको नहीं बता सकती, परंतु मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपको इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। पर मेरा घोड़ा और मैं दोनों ही बहुत प्यासे हैं, तो फिर हम ये पानी क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये तालाब उस बूढ़ी डायन का है और उसने इस पर जादू कर रखा है कि जो भी इस तालाब का पानी पिएगा वो अपने प्राण दे देगा। पर तुम्हें ये बात कैसे पता? और आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कुछ नहीं बोलती, पर उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलकती है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता। थोड़ी देर तक दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। फिर लड़की एक पेड़ के पास बैठ जाती है और राजकुमार उसके पास आकर खड़ा होता है। मैं वो अभागन हूँ जिसे उसके अपने ही माँ बाप मरने के लिए छोड़कर चले गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को उसके अपने माँ बाप ही मरने के लिए छोड़ दे? मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं एक बहुत ही धनी व्यापारी की बेटी हूँ। ये बात आज से 11 साल पुरानी है, जब मैं केवल 7 साल की थी। एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्य जा रही थी और दूसरे राज्य का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, पर हम लोग रास्ता भटक गए और जंगल के इसी भाग में आ पहुँचे। तभी अचानक वो बूढ़ी डायन वहाँ आ पहुँची। मेरे माता पिता डर कर भागे, पर मैं ये समझ पाने के लिए बहुत छोटी थी। मैं बचकर भाग नहीं पाई, पर मेरे माता पिता उसकी सीमा से बाहर जा चुके थे। पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो खुद कभी इस जंगल में वापस नहीं आए, पर उन्होंने कुछ लोगों को मुझे बचाने भेजा, पर वो चाह कर भी मुझे बचा नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि डायन ने मुझ पर जादू किया है।
कि मुझे इस जंगल से बाहर सिर्फ वही ले जा सकता है जो मेरे परिवार का हो। बहुत से लोग आए पर कोई मुझे नहीं ले जा पाया। एक दो लोग तो बेचारे डायन का शिकार बन गए और उस डायन ने उनकी बलि दे दी। पर मेरे माता पिता खुद कभी मुझे बचाने नहीं आए, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा डर चुके होंगे या शायद उन्हें शर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर मेरे भाग्य में शायद इसी जंगल में रहना लिखा है। पर अगर डायन सबकी बलि दे देती है तो उसने तुम्हारी बलि क्यों नहीं दी? क्योंकि वो मुझे एक दासी की तरह रखती है और मुझसे अपना सारा काम करवाती है। थोड़ी देर के लिए दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। डायन अभी अपने काले जादू के लिए सामग्री लेने गई है। आप उसके आने से पहले यहाँ से निकल जाइए, वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभाल कर कहती है, अब चाहकर भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप मेरे परिवार के नहीं हैं। राजकुमार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद हिचकिचाते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करके मेरी रानी बन जाओ तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं। लड़की की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पहले नजर में ही पसंद कर चुके थे। लड़की तुरंत राजकुमार के साथ उसके घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते डायन के इलाके को पार करने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि डायन चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ रही है। राजकुमार घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है और वो दोनों डायन के आने से पहले उसके इलाके से बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों खुशी खुशी राजमहल में वापस आते हैं और सारी बात राजा को बताते हैं। राजा अपने बेटे की वीरता और समझदारी से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी वीरता और समझदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें अब एक योग्य राजा के रूप में देख रहा हूँ, इसीलिए अब मैं इस राज्य की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अपने धर्म के अनुसार शासन करो और संकट के समय में भी विवेक का प्रयोग करके फैसले लो, और साथ ही तुम दोनों साथ में एक बहुत ही सुखी दाम्पत्य जीवन जियो। राजा उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा और रानी अब एक खुशहाल जीवन जीने लगे और जंगल के उस क्षेत्र में किसी को भी जाने से बचाने के लिए वहाँ एक दीवार खंगी कर दी और उस दिन से कोई भी उस डायन का शिकार नहीं बना। दादी ने कहानी खत्म की और सारे बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। दादी, कहानी बहुत अच्छी थी, पर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुझे खुशी है कि तुम्हें कहानी पसंद आई, पर इससे क्या शिक्षा मिलती है ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें ऐसी और वीडियोस लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।